हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए, जो नई सीरीज़ चालू की है उसी का नेक्स्ट लेसन पे बात करने जा रही हूँ। वो है फियर। और यहाँ पे उन्होंने फियर से लव तक की जर्नी बताई है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। तो फियर के मामले में उन्होंने पहले तो ये बोला है कि फियर इतने तरीके के होते हैं कि अगर वो पूरी बुक भी लिखे इसके ऊपर तो वो कम है। किसी को सर्वाइवल का फियर है, किसी को किसी चीज़ का, किसी का मतलब फियर की वैरायटीज तो वो आप अंदर घुस ही नहीं सकते, इतने तरह के फियर्स होते हैं। ओके। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? अगेन, उससे बाहर निकलना। राइट। जब आप फियर से बाहर निकल के देखोगे तभी आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। और अगर आप फियर को ज़्यादा देखोगे, अगर आपने एक बार पहले डिसाइड कर लिया कि आपको फियर से बाहर निकलना है, जस्ट किसी भी चीज़ का डर लग रहा हो, एक बार डिसाइड कर लिया आपको उस फियर से बाहर निकलना है, जैसे आप उसको उस फियर से बाहर निकलने के लिए सोचोगे ना और उस फीलिंग को ध्यान से देखोगे तो जनरली ऊपर आएगा आपका गुस्सा, एंगर। और पीछे हमने इतने सारे टॉपिक्स पे पढ़ा है, एंगर से करेज का रास्ता इजी हो जाता है। कि एंगर इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। इसका इस्तेमाल मैंने कहा ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों वे भी किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The many faces of fear are familiar to us all. We have felt free floating anxiety and panic. Worries are chronic fears. As we let go of fear, we find that behind it there is often anger at the object of fear itself. Okay? इवन इस बात के लिए भी हमें गुस्सा आता रहता है कि हम डरते हैं। The fact that we can face this combination of fear, anger, feeling, and surrender it moves us instantly up to the pride and courage. ओके, जो बात मैंने आपसे अभी कही है, आपका किसी भी बात को गुस्सा हो ना, देखो उसको ध्यान से, कहाँ से शुरू हो रहा है या तो कहाँ ले जाएगा, करेज की तरफ, एक्शन की तरफ। और इसका फिर से वहीं पे आ जाते हैं, फियर को देखो, आपके फियर को किस बात का डर लग रहा है। ज़्यादा उस फियर को देखोगे तो सबसे पहले गुस्सा ही आएगा। One excellent experiment is to let go of the fear of fear itself. When we stop being afraid of fear, we notice that it is just a feeling. अगर आप ध्यान से देखना चालू करोगे कि आप सोचो, पहले डिसाइड करना ज़रूरी है। चॉइस है ना, हर चीज़ हमारी चॉइस है। बस चॉइस कीजिए पहले कि हाँ, मुझे मेरे फियर को सरेंडर करना है, लेट गो करना है। और फिर उसको देखना चालू कीजिए। अगर पहले ही रेजिस्टेंस ले आए कि फियर नहीं जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो उस रेजिस्टेंस को पहले सरेंडर कीजिए कि गॉड आप ये लीजिए। फिर वो फियर को देखिए कि मैं चॉइस कर रहा हूँ, मुझे फियर से फ्री होना है। तो फिर आप उससे उस फीलिंग को देख पाओगे। To understand how fear is self-reinforcing, we have to stop and look at another way of law of consciousness. What one holds in mind tends to manifest. What this means is that any thought which we constantly hold in mind and constantly give energy to will tend to come into our life according to the very form in which our mind has held it. So thus the fear enters fearful thoughts. The more we hold these thoughts in mind, the more likely the feared events will happen in our life. And which again क्या करेंगे, फिर से fear लाएंगे। So एनर्जी का फंडा यहाँ पर आ गया। जितने फियरफुल थॉट्स आप सोचोगे, सबसे पहले फियर किस चीज़ का होता है? अननोन का होता है। अब अननोन को लेके आप दो तरह के विचार ला सकते हो। ये भी ला सकते हो कुछ अच्छा होगा, मिरेकल्स होगा,
ये भी ला सकते हो कि बुरा होगा। जिस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी दोगे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। इस वजह से जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग भी, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, या पास्ट लेट गो करो, किस लिए कहा जाता है? वो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो किया जाता है, हम ये सोचते हैं कि जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए थे, अच्छे से ज़्यादा बुरे की बात कर रही हूँ, ओके, उनको हम याद रखते हैं, बहुत अच्छे से याद रख के खुद को रिमाइंड कराते रहते हैं। किस लिए? ये सोच के याद रख के रिमाइंड कराते हैं कि इस एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता है क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, और प्रिकॉशंस ना लो तो क्या हो सकता है। लंबी स्टोरी। अल्टीमेटली हम उस इंसिडेंट को बार बार अपने अंदर याद कर रहे होते हैं, और क्या कह रहे होते हैं? आप क्या कह रहे हो? मतलब आप ये कह रहे हो कि वो इंसिडेंट लाइफ में फिर से होगा, तब आप उस समय जो प्रिकॉशंस नहीं ली थी वो प्रिकॉशंस लोगे। क्या वो इंसिडेंट वापस होना या मैनिफेस्ट करना जरूरी है? नो। आप उस इंसिडेंट को, उस एनर्जी को बार बार सोच सोच के, उसको एनर्जी दे दे के आप क्या कर रहे हो? उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उससे अच्छा ये नहीं होगा उसे जाने दो। जस्ट विजुअलाइज इट इज जस्ट गोइंग आउट, गॉड के पास जा रही है, छोड़ दो। उससे कोई विजडम नहीं मिल रहा है। विजडम कौन है? गॉड है। जब आप गॉड से कनेक्टेड हो तो आप फिर लाइफ में ऐसे सीन चाहिए किस लिए? अगर आप उन सीन्स को एनर्जी दोगे तो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे ना। एनर्जी मत दो, फिर आपको उस विजडम की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा हुआ तो क्या करना है। जब ऐसा होगा ही नहीं, वेरी सिंपल, तो वैसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, राइट? इस बारे में सोच के देखिएगा। तो इस तरह से आपने कितनी सारी चीजें होल्ड करके रखी है, कितने सारे अनुभव होल्ड करके रखे हैं। जाने दो उन्हें, लेट देम गो। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इट वॉज डिस्कवर दैट ह्यूमर इज अ वैल्यूएबल इन पब्लिक स्पीकिंग। हाँ जी, ये तो चीज़ सही है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई बहुत खतरनाक डरावनी हॉरर चीज़ दिख जाती है, तुरंत फियर आता है। अब इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। आप उसको फन वे में ले लो, ओके, और दूसरा है आप उसको बहुत खतरनाक ढंग से जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही लो। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड यूजुअली जो ट्रेंड है ना, हमारा जो माइंड, वो उसको बहुत डरावने ढंग से जैसा बताया वैसा लेने की कोशिश करता है। तो उसको वैसा मत लो, थोड़ा फोर्सफुली उसको चेंज करके देखो। कोशिश करके देखो। कोई चीज़ बहुत डरावनी आपके सामने दिख रही है, उसको उस एंगल से, उस फोटो को या उस चित्र को किसी और ढंग से देख के देखो। मैं ये चीज़ कभी कभी अनजाने में करती थी। जैसे मुझे कोई चीज़ रेड कलर के ड्रॉप्स, ब्लड वगैरह दिखता था ना, इट्स फनी, पर उस समय मुझे ये सब पता नहीं था। मैं सालों पुरानी बात बता रही हूँ। तो मुझे बहुत डर लगने लगता था। अब मेरे को डर लगने पे मैं करूँ क्या? मैं ना उसे टोमेटो सॉस विजुलाइज करती थी। एंड बिलीव मी, उस चीज को लेके मेरा डर निकल जाता था। इट इज फनी बट फैक्ट है ये। आप जो सोचोगे ना, जैसी एनर्जी दोगे वैसे ही चीजें होती है। तो अगर आपने उस नेगेटिव चीज को इस तरह से देखा तो निकल जाएगी। अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो फिर आप जानते हो क्या होता है, राइट? सो डोंट गिव एनर्जी टू ऑल दोस नेगेटिव थॉट्स। आगे इसके लिए आगे बहुत अच्छा एक स्टोरी है उन्होंने जो शेयर की है, वो मैं बताऊंगी तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। फियर इज हील्ड बाय लव, ओके। और इसमें उन्होंने कई लोगों का नाम भी बता रखा है, कई बुक भी बता रखी है कि जिन्होंने भी इस पर काम किया है और डिस्कवर किया है अपने पैशन के साथ कि सारा फियर किससे हील किया जा सकता है? प्यार से। लव इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, इट कैन हील एनीथिंग, एनीवन।
The whole process of healing has to do with the letting go of fear and replacing it with love. Wow, what a wonderful. आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ऐसा एक अफर्मेशन बना के अपनी बुक में लिखा हुआ था कुछ बहुत समय पहले, एंड थैंक्स टू गॉड, गॉड ने दिया था, वो दिमाग में डाला था, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं अपने फियर्स को किससे रिप्लेस करूँ, प्यार से. वाओ. The healing power, the basis of spiritual healing, is also transmitted by loving thoughts. ये आई कोर की बात. जो बेसिक हीलिंग होती है ना, मुझे कई पूछे भी थे कि आखिर हीलिंग होती कैसे. मैंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, मेरे भी समझ नहीं आ रहा था. फिर रियलाइज हुआ गॉड क्या है. गॉड इज लव. ओके, गॉड खुद अपने आप में प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है. वो कहाँ है, हम सब में है. तो जब हम हीलिंग किसी को भेज रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, प्यार भेज रहे होते हैं. तो वो प्यार, उस प्यार को और बढ़ाता है और हीलिंग हो जाती है. प्यार बहुत वंडरफुल चीज़ है, वो किसी को भी हील कर सकती है. हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आर in themselves capable of healing, transforming and enlightening others. The value of the surrendering mechanism is that by letting go of the block to love, yes, our capacity to love increases progressively, and loving energy has the capacity to heal ourselves as well as others. तो यहाँ पे ये चीज है. हार्ट चक्र पे आ जाओ, ब्लॉक्स देखो आपके क्या है, प्यार की तरफ क्या डर है. जैसे मेरे अंदर एक डर था, फिर मैंने उसको धीरे धीरे हटाया है. लव हर्ट्स मी करके था मुझे. फिर मैंने उसकी अफर्मेशन बनाई कि आई चूज टू एंड माई रिलेशनशिप विथ दिस बिलीव दैट लव हर्ट्स मी. द ट्रूथ इज लव लव्स मी, लव इज पीसफुल. एंड इस तरह से मैंने खुद को चेंज किया, वो थॉट प्रोसेस चेंज किया. मैंने मेरे अंदर भी ये चीज़ थी. ओके, love is what? Love is God. God is love. So love is what? It's beautiful. It heals. The only drawback to these types of healing is that often healing is sustained with violent proximity to the person the capable. Okay. चलो, इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ. यहाँ का एक ड्रॉबैक है. अब इसमें क्या है, मैं आपको जब हीलिंग भेजती बैठी हूँ, प्यार भेज रही हूँ, इस तरह से आपकी हीलिंग हो रही है, लेकिन आप किसी तरह से इस तरह के लविंग थॉट से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए. मतलब आप खुद भी अच्छा नहीं सोच रहे, कोई और भी आपको अच्छे थॉट्स नहीं भेज रहा है, तो आप चांसेस होते हैं कि आप फिर से पहले वाले अपने वर्जन में आ जाओ. तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है कोई तरीका जिससे आप खुद को इस तरह का प्यार देते रह सको. इसलिए मैं अक्सर बोलती रहती हूँ ना कि कोई तरीका सीखो, कोई एक तरीका तो एटलीस्ट सीखो सेल्फ हीलिंग का. इट इज़ नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी. देखिए, अगेन सपोर्ट लेना गलत नहीं है, मैं भी सपोर्ट लेती हूँ. देयर आर सम फैक्टर्स जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि मेरे को समझ ही नहीं आता मुझे यहाँ हील क्या करना है. ओके, और समथिंग इज बॉदरिंग मी, मैं भी सपोर्ट लेती हूँ. ओके, लेकिन और जिनसे मैं सपोर्ट ले रही हूँ वो भी किसी से सपोर्ट लेते हैं. अगेन, बट को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं हो सकता. यू शुड नो सम काइंड ऑफ हीलिंग मेथड जिससे आप इंडिपेंडेंट रहोगे. मैं घड़ी घड़ी ये बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए भी इसीलिए फोर्स कर रही थी, बट फोर्स न करके कुछ नहीं होता. सो आई सरेंडर दिस टू गॉड, लेट गॉड गाइड यू. वी माइट पिक्चर लव टू बी द लाइक सनलाइट. ओके, दैट इज अ वेरी गुड. चलो, ये भी मैं आपको ऐसे बताती हूँ. इसमें उन्होंने कहा है प्यार कैसा है, एक सनलाइट की तरह है, और आपके नेगेटिव थॉट्स कैसे हैं, क्लाउड्स की तरह. तो सनलाइट बहुत ब्राइटली ब्यूटीफुली आपकी बॉडी पे आ रही है, राइट. अब जितने नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो क्या हो गए, उतने क्लाउड्स आ गए. क्लाउड्स आने पे क्या हुआ, अब सनलाइट डायरेक्टली आ पा रही है आप पर? नहीं. पहले आप कैसे शाइन कर रहे थे, कर पा रहे हो? नहीं. तो जैसे जैसे आप नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करते हो, देखते हो छोड़ देते हो, देखते हो छोड़ देते हो, गॉड को देते जाते हो, वो क्लाउड्स हटते ही जाते हैं. फिर क्या होने लगता है, सनलाइट ब्राइट होती जाती है, आपके अंदर का प्यार और बढ़ता है, वो आपको भी हील करता है, आपके आसपास वालों को भी हील करता है. इट वॉज जीसस क्राइस्ट हु सैड दैट
वी ऑल विथ फेथ पोटेंशियली हैव द पावर टू हील। जी, जीसस क्राइस्ट ने भी ये बात कही है। और अगर आपको कृष्ण पता है तो श्री कृष्ण जी के इसमें भी था कि उसमें जो संत महात्मा सब लोग जो गोपी और ये बनकर उनके साथ डांस कर रहे होते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से डांस और ये सब करने की जगह, प्यार करने की जगह आप लोग मेरी पूजा कर सकते हो, मेरे असली रूप को देख सकते हो और मुक्ति पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें आपसे प्रेम चाहिए। ओके, क्योंकि ये चाहकर ही उन्होंने प्रभु को पा लिया था, क्योंकि प्रेम से कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कई सारे लोग हैं जो सिर्फ भक्ति मार्ग से प्रभु में पूरे लीन हो जाता है। अगर तुकाराम की स्टोरी सुनी हो आपने तो इट इज ऑल्सो वंडरफुल स्टोरी। ओके, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वो भक्ति कैसी, प्यार के साथ, डर के साथ नहीं है। मैं डर को कभी प्रमोट नहीं करती, भगवान डरने के लिए नहीं है, भगवान का नाम ही प्यार है। तो जितना अपने अंदर प्यार बढ़ा रहे हो ना, अपने अंदर आप अपना क्या बोलेंगे, देविक गुण बढ़ा रहे हो, उतना ज़्यादा आप प्रभु से कनेक्ट हो रहे हो। अनकंडीशनल लव इज ऑल्सो द पावर ऑफ द मदर एंड ऑफ द फादर। ओके, इसीलिए बच्चों को हम इतना प्यार देते हैं ना, मम्मी पापा अक्सर, उसकी वजह ही ये होती है कि हम उन्हें प्यार करना सिखाते। अब अगेन यार, डिपेंडेंसी नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को ये नहीं होता है, वो उनका बेस्ट देते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक आ गया। बट इन शॉर्ट यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है। यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं मदर फादर, बच्चों को नहीं, हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए हमको ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए लाइफ में। तो ये अगेन मिथ है, इट इज़ अ मिथ कि हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि प्यार से बढ़कर ये दूसरी डरावनी एनर्जीज है। ऐसा नहीं है। आप प्यार सिखाओगे ना तो उनके अंदर प्यार की एनर्जी भरी रहेगी, तो वो प्यार की एनर्जी ही मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में। आप डर भरोगे तो उनको डर पता है, तो डर मैनिफेस्ट करेंगे ना। विजडम सिखाइए, केयरफुल होना सिखाइए, डर मत सिखाइए। ओके, ये मेरा पर्सनल मानना है। We all have that same vibrational energy of love within us. सेम लव हम सब के अंदर है। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे में ज्यादा है, आप में कम है, सब में इक्वल है। If in looking at ourselves we see that we have allowed the experience of our own nature to become blocked up by extensive fears, then we can rediscover the love within us by utilizing the mechanism of surrender and thus letting go of negativity or say the clouds of negativity. Again सेम चीज कही है कि अपने अंदर के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें जाने दीजिए और अपने प्यार को बढ़ने दीजिए। By rediscovering this inner love, we discover the true source of happiness. Yes, आप खुश रहना, वाकई में सीख जाएंगे। चलिए, अब मैं ब्यूटीफुल चीज पे आ रही हूँ, शेडो पे आ रही हूँ। हाँ, शेडो वर्क कहते हैं ना। तो हम अपने आप के अंदर प्यार की भावना तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं ज़्यादा, जब तक हम अपना शेडो साइड ना देख लें कि आखिर वो क्या डर है जिनसे हमें बाहर आने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें छोड़ना है। इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा है। किस लिए कहा है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कुछ ऐसे कॉमन डर जो हर किसी के अंदर है, तो वो एनर्जी हर तरफ से आ रही है, आपको भी असर कर रही है। ओके, तो उसको छोड़ना, उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जब जब आप ऐसा करते हो ना, आप आपकी लव वाइब्रेशन को बढ़ाते हो, आप अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग को बढ़ाते हो और अपनी लाइफ में वाकई में बहुत प्यारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। यहाँ अगेन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हेल्प कर सकता है कि जब कोई डरावनी चीज़ें या डरावनी बातें बता रहा है तब आप उस तरह से देख सकते हो। या आपने रिजेक्ट करना सीखा है ना, तब नेगेटिविटी को रिजेक्ट करना सीखो।
कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती ना, ये वर्ड का भी अच्छा यूज़ करो। जैसे कोई आप किसी को कोई अच्छी चीज़ बता रहे हो किसी बारे में, वो उसमें बुराई और डर ढूंढ रहा है, टन टन, नहीं इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है, तो उस थॉट को अपने अंदर घुसने मत दो। उसके ऊपर 2 बार, उसने एक बार ये बात बोली ना, आप अपने आप को 4 बार उसके अपोजिट पॉजिटिव बात बोलो, करो। ऐसे कैसे वो कोई हमारे दिमाग में कुछ घुसा सकता है? हम खुद रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, नहीं घुसा सकता अगर हमारी चॉइस है तो। और एक बहुत बड़े ब्लॉक की बात करी है अब तो ये मेरे अंदर भी बहुत था। One of the block to becoming is with the fear is one own's mind is the fear of opinion of others, कि दूसरे क्या सोचेंगे। हम बाहर से वैलिडेशन लेने जाते हैं, अप्रूवल लेने जाते हैं, और इस डर के मारे भी हम क्या करते हैं, कई बार अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आते। लोग क्या कहेंगे ओके और ये भी बहुत बड़ा कलेक्टिव अनकॉन्शियस फियर है जो सबके अंदर है। तो इस टर्म से बाहर निकलिए, ओके, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। आई जस्ट लव दिस बुक। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है अपने एक पेशेंट के बारे में। वो बहुत डर से भरी हुई थी। वो उनके पास आई, उन्होंने बहुत कोशिश की उसकी हीलिंग करने की, पर उसको हर चीज़ से डर लगता था। वो प्रिस्क्रिप्शन भी बीच में लिखवाती थी कि ऊपर और नीचे वो पकड़ सके, नहीं तो डॉक्टर के हाथ में कभी जम्स हुए तो। वो अपने ऑफिस में बैठती नहीं थी, सीट में कभी कुछ ये हुआ तो। इस चक्कर में उसने अपने अंदर बहुत सी बीमारियां भी पैदा कर ली। अब वो साइकेट्रिस्ट क्या बोलते हैं उनके पास जा रही थी और ट्रीटमेंट ले रही थी। वो अपने घर वालों को नहीं बता रही थी, लोग उसे पागल समझे तो। इतना डर उनके अंदर भरा पड़ा था, इतना डर भरा पड़ा था कि उन्होंने अपने अंदर कैंसर की बीमारी को मैनिफेस्ट कर रखा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि भाई उसका इलाज हो, बट वो कुछ भी करे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली फिर उन्होंने क्या किया, हाथ पैर मारना बंद करके इसको सरेंडर किया गॉड को, कि मुझसे इस पैशन को लेके मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये प्रभु आपको सरेंडर करता हूँ। तो उनको क्या ख्याल आया कि इसको सिर्फ लव एनर्जी भेजो, दैट विल वर्क। तो वो क्या करते थे, जब भी वो उनसे फ़ोन पे बात करती थी, जितना ज़्यादा प्यार और की भाव उसको भेज सकते थे वो भेजते थे। जब भी उसके बारे में थॉट्स आता था उसको भर भर के बस प्यार की एनर्जी भेजते थे। विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू टाइम के बाद, कुछ समय के बाद उस लड़की में सुधार होने लग गया, वो ठीक होने लग गई और डरों से बाहर आने लग गई। उसको समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, काय का असर था, ये कौन सी हीलिंग हुई थी? प्यार। क्या भेज रहे थे वो? प्यार भेज रहे थे। जब भी उस लड़की के बारे में कुछ भी आता था, सिर्फ लविंग थॉट्स, ही वॉज जस्ट कीप सेंडिंग लव टू हर। सो प्यार इतनी पावरफुल है, हीलिंग एनर्जी है। आपने मूवीज देखी होगी, तो तारे ज़मीन पर, यस, उस मूवी में भी ये बात बताई थी कि एक जगह रहती है, वहाँ पे आमिर खान वो बच्चे के फादर को बोलता है कि वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते हैं, उनको अगर कोई जंगल क्लीन करना हो, कोई पेड़ काटते नहीं है, वहाँ जाके वो गाली गलौज करते, तो पेड़ अपने आप ही मुरझा जाता है। क्या स्टोरी है? अगर आप प्यार दोगे तो वो फलीफूत होगा, नफरत दोगे, डर दोगे तो वो मुरझा जाएगा। तो प्यार इज़ अ हीलिंग एनर्जी। तो आपने अगर रेकी या कुछ सीखा होगा, उसमें होगा साइकिक अटैक। अरे क्या होता है साइकिक अटैक? कोई आपके बारे में बहुत नेगेटिव थॉट सोच रहा है ना, ये साइकिक अटैक होगा। कोई आपके बारे में गाली दे रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, ये साइकिक अटैक है। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ये चीज़ होती है। मतलब अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो ना, तो आप उसको साइकिक अटैक दे रहे हो। अंडरस्टैंड? और ये वर्क ऐसे करता है, अगर सामने वाले का ऑरा मजबूत है, वो बहुत पावरफुल इंसान है, वो बहुत पॉजिटिविटी से भरा है, प्यार से भरा है, तो उसको इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर वो कमज़ोर है तो आप सोचो, जाने अनजाने आप उसको क्या नेगेटिविटी भेजे जा रहे हो, सोच के देखो। इसलिए भी अच्छा सोचो, अच्छा बोलो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। ओके,
तो इसलिए भी हम कहते हैं ना कि अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे भी है। तो इसी तरह से खुद के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, खुद के लिए लविंग थॉट्स दो, खुद को प्यार दो, तो आप ग्लो करोगे, ग्रो करोगे, अपने आप ही हील होते जाओगे। ओके, एक और चीज़ बताती हूँ, किसी रूम में जाइए जहाँ सब लोगों का नेचर बहुत एग्रेसिव हो एंड मैनिपुलेशन वाला हो और वो बात नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ जाके बस बैठ जाइए, देखिए कैसा फील होता है। बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो एनर्जी फील होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहीं पे जाइए जहाँ संत महात्मा बैठे, बहुत पीसफुल, ट्रू संत महात्मा, ओके बहुत पीसफुल एनर्जी, वहाँ जाके सिंपली बैठे रहिए। 10 लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आप वहाँ जाके बस बैठ जाइए, अपने आप आपको पीसफुल फील होगा। क्या हो रहा है, वहाँ के थॉट्स अलग थे, यहाँ के थॉट्स अलग है, वहाँ की एनर्जी अलग थी, यहाँ की एनर्जी अलग है। एवरीथिंग इज एनर्जी ना, उसका असर होता है। तो किसी भी डर को प्यार से हराया जा सकता है। देखिए डर के नीचे मैं ना ये बहुत बोलती थी अपने अंदर, डर को देखने के लिए। ये तरीका जेफन शलिया का है। मैंने उनकी किसी वीडियो में सुना था कि लोगों को डर को देखने में भी डर लगता है, उन्हें लगता है डर को देखेंगे तो डर मैनिफेस्ट कर लेंगे। उनको डर के नीचे तो प्यार है, प्यार को देखना है, वो डर मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डर को इस फीलिंग के साथ देख रहे हो कि डर के नीचे प्यार है, तो आप जब डर को हटाओगे, रिलीज करोगे, सरेंडर करोगे, तो प्यार ही तो पाओगे। तो दिस इज दैट फैक्ट कि डर को देखो, देखो देखो देखो, क्या होगा, गुस्सा है, गुस्से को रिलीज करो, फिर हो सकता है कुछ अंदर सप्रेस सारे इमोशंस बाहर आए। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अल्टीमेटली आपका जो ट्रू नेचर है वो प्यार और पीस का है, वो बाहर आ जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।